गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम जीव विज्ञान से आपको जंतु ऊतक में आपको बताया जा रहा था, पेशी ऊतक बताया जा रहा था। तो यहाँ पे आप पेशी ऊतक लिख भी रहे थे। तो पेशी ऊतक में आपने पेशियों को 3 प्रकार से विभाजित किया था। तो 3 प्रकार की होती हैं, अरेखित, उसके बाद आपका रेखित, उसके बाद आपका हृदय पेशी। तो आपने अरेखित पेशी को पढ़ा। आज हम आपको रेखित पेशियों के विषय में बताएंगे और हृदय पेशियों के विषय में बताएंगे। आप जो है रेखित पेशियों को, सबसे पहले इसके कुछ और भी नाम होते हैं, इसको आप जान लीजिए कि रेखित पेशियां जो होती हैं, इन्हें रेखित पेशियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गाढ़े रंग की और हल्के रंग की पट्टियां अल्टरनेट पाई जाती हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रेखित पेशी कहा जाता है। और इन्हें कंकाली पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये कंकाल से अटैच होती हैं, कंकाल से जुड़े होने के नाते इन्हें कंकाली पेशी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात, ये आपकी वहीं जो होती हैं हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं, इनको हम अपनी इच्छाओं के अनुसार मूव करा सकते हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियों के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो रेखित पेशी है, ये अनेक समानांतर पेशी तंतुओं के बंडल होते हैं। इनमें आप रेखित पेशी में पेशी तंतुओं के समानांतर बंडल के रूप में ऐसे पाया जाता है, तंतु के बंडल समानांतर पाए जाते हैं और चारों ओर से एक कवर होता है जिसे ईपीमाइसियम बोलते हैं। इस कवर को क्या बोलते हैं, ईपीमाइसियम के नाम से जाना जाता है। तो आप इस कवर का नाम लिखेंगे ईपीमाइसियम। तो यह आपका कवर पाया जाता है इसके चारों तरफ, उस रेखित पेशी तंतुओं के चारों तरफ, और पेशी तंतुओं के बंडल पेरीमाइसियम से घिरे होते हैं और प्रत्येक बंडल किससे घिरा हुआ है, पेरीमाइसियम के द्वारा घिरा होता है। और यह बंडल जो होता है किससे घिरा होता है, पेरीमाइसियम से। तो आपने अभी 2 बातें पढ़ा, एक ईपीमाइसियम और एक पेरीमाइसियम। तो जो पेशी तंतुओं के बंडल होते हैं, ये चारों ओर से ईपीमाइसियम से घिरे होते हैं, जबकि आपके पेशी तंतुओं के बंडल पेरीमाइसियम से घिरे होते हैं। तो पेशी तंतुओं के चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। जो पेशी तंतु है, इसके चारों तरफ एक संयोजी ऊतक का आवरण है जिसे इंडोमाइसियम कहा जाता है। और पेशी के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण आपका ईपीमाइसियम कहलाएगा। तो पेशी के दोनों सिरों पर कंडराओं के रूप में, टेंडन्स के रूप में बदलकर पेशी को अस्थियों से जोड़ने का काम किया जाता है। तो ये तो थोड़ा सा इसकी संरचना की विषय में बात थी। आप अगर लंबाई की बात करें तो सामान्यतः इसकी लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है इस रेखित पेशी की, और ये बेलनाकार अशाखित होती हैं। इसकी संरचना काफ़ी जटिल है। यह आपके भ्रूण के मायोब्लास्ट के समेकन से बनी बहुकेंद्री रचना है। इसमें केंद्रक की संख्या कई पाई जाती हैं और प्रत्येक तंतु में एक उत्तेजनशीलता पाई जाती है। झिल्ली का आवरण बना होता है जिसे सार्कोलेमा कहा जाता है। चूंकि पेशी के लिए जो झिल्ली बनी होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं और जीवद्रव्य को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो सार्कोप्लाज्म में भी पाया जाता है इसमें। तो सार्कोलेमा में अनेक महीन पेशी तंतु की संरचनाएं पड़ी होती हैं जिन्हें आपको सार्कोस्टाइल्स कहा जाता है। उस सार्कोलेमा में तमाम महीन जो है क्या पाई जाती है, झिल्ली, मतलब महीन पेशी तंतु पाए जाते हैं जिसको आप सार्कोस्टाइल्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के विशिष्ट समानांतर क्रम के लगे रहने के कारण जो आपका पेशी तंतु होता है यह लंबाई में रेखित दिखाई देता है। और इसमें प्रत्येक तंतु चौड़ाई में हल्की और गहरे रंग की पट्टी से बना होता है। जो डार्क पट्टी होती है, गहरे रंग की पट्टी होती है, उसे हम ए पट्टी बोलते हैं, और जो हल्के रंग की पट्टी होती है उसे हम आई पट्टी के नाम से जानते हैं। तो आई पट्टियां एक्टिन प्रोटीन की और ए पट्टियां मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है
और ये आपका जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, इसमें कह लीजिए तनाव तनने की क्षमता में मदद देता है। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक आई पट्टी के मध्य एक झिल्ली के जैसा विभाजक पट्ट पाया जाता है, जिसे क्राउस की झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा आपका क्राउस की झिल्ली के विषय की बात आती है कि इनके बीच में इस तरीके से एक पट्ट पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्राउस की झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो या इसे क्राउस की झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, जेड रेखा कहा जाता है। और एक्टिन की जो छड़ें होती हैं, ये एक्टिन की छड़ें पट्ट के आधे एक ओर तथा आधी दूसरी ओर, दोनों जेड रेखा के मध्य में इस तरीके से समायोजित, जैसे पंप निकालिए, पंप में उसका रॉड अंदर बाहर जाता रहता है, उसी तरीके से ये पंप के जैसा उसमें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो दो जेड रेखाओं के मध्य एक पेशी खंड सार्कोमियर बन जाता है जिससे, ठीक है, तो वह सार्कोमियर कहलाने लगता है। और ये पट्टी के मध्य भी एक आपका अनुप्रस्थ रेखा दिखाई देती है, जिसे यम रेखा के नाम से जाना जाता है, या इसे हैंसन की रेखा भी कहते हैं। आप इस रेखा के दोनों ओर का एक क्षेत्र गहरे रंग का होता है, और जो सिरों पर एक्टिन छड़ों के ऊपर आप ऊपर होने वाले ओवरलैप को दिखाई, ये आपका ओवरलैप गहरा रंग का दिखाई देता है, और बीच का जो अपेक्षाकृत भाग है वो हल्के रंग का दिखाई देता है, वही आपका एच जोन कहलाता है। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे एक्टिन और मायोसिन की जो पट्टियां होती हैं या जो रॉड्स होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से रेखित पेशियों की संकुचन की क्या क्रियाविधि है, मतलब वो कैसे कार्य करती है, इस बात को जाना जाए। तो आप जानते हैं कि हक्सले ने 1965 में तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होने पर पेशीखंड या सार्कोमियर के पेशी तंतुओं की क्रियात्मक इकाई की तरह कार्य करते हैं, इस बात को बताया। हक्सले ने इस बात को बताया कि पेशीखंड या सार्कोमियर पेशी तंतुओं की क्रियात्मक इकाई की तरह कार्य करता है जब वो तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, उत्तेजित होता है। तो इस कार्य में ये पट्टियों की लंबाई नहीं बदलती थी। इसमें आप देखेंगे कि तो बेटा आप यहाँ ये देखते हैं कि ये पट्टियों की लंबाई इस कार्य में बदलती नहीं है, जबकि आई पट्टियों की एक्टिन छड़ें मायोसिन छड़ों की कंडों पर फिसल करके एक दूसरे के निकट आ जाती है। जैसे इस तरीके से दो छड़ें हों, उसमें आपस में एक ऐसे अंदर बाहर जा रही हो, इस तरीके से काम आता रहता है और निकट आ जाती है, जिससे एक रेखा बनती है जिसे आप यम रेखा कहते हैं, और वो उसके ऊपर चढ़ी सी दिखाई देती है। इस तरीके से आप कहेंगे कि आई पट्टियों की लंबाई बहुत कम हो जाती है, और उसके बाद आप प्रत्येक पेशीखंड के छोटा होने से पेशी क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और इससे शिथिलन आप कह लीजिए रिलैक्सेशन के समय में आप पाएंगे कि एक्टिन की छड़ें अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती हैं, और यही चीज आपका आप इस तरीके से कहेंगे कि ये पेशी ऊतक किस तरीके से कार्य करते हैं। अब हम आपको बता दें हृदय पेशियों के विषय में थोड़ा सा। जो हृदय पेशियाँ होती हैं बेटे, ये हृदय पेशी होती है, यह आपके रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशियों से मिलकर के बनी होती है। यह ऐसे जीवन पर्यंत एक लयबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रैमेटिकली गठ करती रहती है और बिना थके बिना रुके ये काम करती है। और इसके अंदर थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हमेशा काम करती रहती है, और ये विशेष रूप से सिर्फ आपके हृदय में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हृदय पेशियों के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तीन पेशियाँ आपकी पेशी ऊतक के तहत आती हैं। पहला आपका अरेखित पेशी, दूसरा आपका रेखित पेशी, और तीसरा आपका हृदय पेशी। तो बाकी अब आपका जो तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक के विषय में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। न 43 जैसा ही था।